आज शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी प्याज के पकौड़े। और ये पकौड़ियाँ जब आप हमारे इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे ली हूँ 4 से 5 मीडियम साइज की प्याज और इसको अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया है और इसके जो छिलके हैं वो हटा लूँगी और इसके नीचे जो रूट वाला भाग है उसको भी कट करके निकाल लूँगी, क्योंकि जब आप इस प्याज को काटेंगे तो ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएगी और इसकी पकौड़ियाँ बहुत ही लच्छेदार और बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होगी। तो इसी प्रोसेस में सभी प्याज को अच्छी तरह से छील के साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे हमने प्याज को छील के साफ़ कर लिया है और जो रूट वाला भाग है उसको भी निकाल दिया है। तो अब इसकी कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से इसको पतले पतले स्लाइस में कट कर लूँगी। तो इस तरह से काटना है क्योंकि जो ये प्याज की स्लाइस है बिल्कुल एक एक अलग अलग होना चाहिए। अगर जो आपकी प्याज की स्लाइस आपस में चिपकी रहेगी तो आपकी पकौड़ी क्रिस्पी नहीं बनेगी, वो बिल्कुल सॉफ्ट बन जाएगी, पिचपिची बन जाएगी। ठंडा होने के बाद वो और भी सॉफ्ट हो जाएगी। इसलिए जब भी प्याज को काटें तो एक ख्याल रखें कि ये बिल्कुल अलग अलग रहे। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं प्याज बिल्कुल एक एक उसके जो लच्छे हैं वो अलग अलग हैं और इसी प्रोसेस में सारी प्याज को काट के तैयार कर लूँगी। तो इस तरह से जब आप कट करके प्याज की पकौड़ी बनाएंगे, अगर जो आपको लगता है कि थोड़ा आपस में चिपका है तो ऐसे मेरी तरह हाथों से इसको मसल दीजिए। ये बिल्कुल एक एक जो इसके लच्छे हैं वो अलग हो जाएंगे। तो जब इस प्रोसेस से आप इस प्याज की क्रिस्पी पकौड़े को बनाएंगे तो यकीन मानिए इतनी टेस्टी बनेगी कि हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। तो यहाँ पे हमने इसको बिल्कुल अलग कर लिया है इस तरह से। तो अब चलती हूँ इसका मिक्सचर तैयार करने के प्रोसेस में। तो इसको पहले थाली में हमने इकट्ठा कर दिया है और अब मैं इसमें डालूँगी 3 से 4 चम्मच बेसन। और बेसन की जितनी क्वांटिटी चाहिए उस हिसाब से कम ज़्यादा होगा तो और भी बेसन का इस्तेमाल यहाँ पे कर लूँगी। बहुत ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो आपकी पकौड़ी बिल्कुल बेसन वाली ही बन जाएगी, क्योंकि हम बना रहे हैं प्याज की पकौड़ी तो इस बात का ख्याल रखना है। तो हमने यहाँ पे 4 चम्मच बेसन का इस्तेमाल किया है। अब क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें 2 चम्मच डाल रही हूँ चावल का आटा। अगर जो आपको चावल का आटा नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि चावल के आटे से ही आपकी पकौड़ी क्रिस्पी बनेगी। अगर जो है तो डालिए, नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, तब भी आपकी जो प्याज की पकौड़ी है बिल्कुल क्रिस्पी बनेगी। और इसमें डाली हूँ 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच डाली हूँ कलौंजी। अजवाइन डालने से और कलौंजी का इस्तेमाल करने से जो पकोड़े का टेस्ट होता है और भी बढ़ जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। कलौंजी और अजवाइन पेट और बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और 1 चम्मच डाली हूँ हल्दी पाउडर और 1 चम्मच डाली हूँ ग्रेट किया हुआ अदरक, कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 चम्मच डाली हूँ चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स हमने घर पे ही बनाया है। अगर जो आपके पास सूखी मिर्च है तो उसको मिक्सी जार में ग्राइंड कर दीजिए, आपका चिली फ्लेक्स बनके तैयार हो जाएगा। और कुछ बारीक कटी हुई धनिया और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को पहले अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब भी प्याज की पकौड़ी बनाएं तो बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही मिक्स करें, क्योंकि जो इसका मिक्सचर होता है बहुत ज़्यादा गीला नहीं बनाया जाता है, थोड़ा इसको सख्त ही रखें तो आपकी जो पकौड़ी होगी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। और इसको क्रिस्पी और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए 1 चम्मच यहाँ पे डाली हूँ, जो हलवाई इस्तेमाल करते हैं पकौड़ी में, 1 चम्मच गर्म तेल। और उसी के साथ इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अगर जो हमें लगेगा कि बेसन बहुत ज़्यादा कम है तो थोड़ा और बेसन का इस्तेमाल कर लूँगी। तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी।
पहले इसको अच्छे से मिला लूँगी। इसके बाद देखती हूँ तो यहाँ पे थोड़ा बेसन कम लग रहा है, तो 2 चम्मच हमने और बेसन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसकी बाइंडिंग होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पानी का भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पे 2 चम्मच और बेसन हमने ले लिया है और थोड़ा सा यहाँ पे पानी डाली हूँ 1 चम्मच के तकरीबन, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारी जो मिक्सचर है वो अच्छे से मिक्स हो रहा है और उसकी जो बाइंडिंग है अच्छे से हो रही है। तो यहाँ पे हमने मिक्स करके तैयार कर लिया है। अब मैं इसमें डाली हूँ स्वाद के अनुसार नमक, और नमक के साथ इस मिक्सचर को अच्छे से मिला लूँगी, ताकि जो नमक है वो सारे मिक्सचर में अच्छे से मिल जाए, और इसको एक जगह इकट्ठा कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारा जो पकौड़ी का मिक्सचर है तैयार हो गया है, अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो अब चलती हूँ गैस की तरफ और इसकी छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना के तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो तेल है पहले से ही रखी हूँ और ये अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब मैं इसकी छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाऊँगी और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे गैस की फ्लेम को हाई पे रखी हूँ, क्योंकि जब भी आप पकौड़ियाँ बनाएं तो गैस के फ्लेम को हाई पे ही रखें, तभी आपकी पकौड़ियाँ ऑयल फ्री और बिल्कुल क्रिस्पी करारी बनेगी। अगर जो आप मीडियम टू लो फ्लेम पे पकौड़ी को फ्राई करेंगे तो आपकी पकौड़ी बहुत ज़्यादा पिचपिची, गीली और ऑयली बन के तैयार हो जाएगी। तो इस बात का ख्याल रखें। तो हमारी जो ये पकौड़ी है बिल्कुल सुनहरी गोल्डन ब्राउन होकर तैयार हो गई है, क्रिस्पी बनी है। तो अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसी प्रोसेस में बाकी की जो बची हुई मिक्सचर है उसको भी बना के तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी पकौड़ी कितनी क्रिस्पी बनी है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो इस पकौड़ी को आप चाहें तो चाय के साथ या चाहें तो पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर जो आपके घर में कोई मेहमान आ जाते हैं और वो आलू की पकौड़ी नहीं खाना चाहते तो आप इस तरह से हमारी तरह प्याज की पकौड़ी बना के तैयार कर सकते हैं।